अगर दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज्यादा है, जो 13 मई यानी करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरी लहर का पीक आने ही वाला है। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुकी है, जिसके बाद इसके गिरने की उम्मीद है। मिलन, इसी से जुड़ा मेरा आपसे अगला सवाल है कि जिस तरह से हमने मुंबई में देखा कि तीसरी लहर की शुरुआत में केसेस बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन अब अगर पिछले 3 से 4 दिनों की सिचुएशन पे नजर डालें तो काफी बैलेंस लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से अब केसेस बढ़ रहे हैं, पीक भी कम हो रहा है। तो जो मुंबई में हुआ, जहां 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई लगातार, क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में एक बार जब पीक आ जाएगा उसके बाद हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मुंबई की ही तरह केसेस कम होने लगेंगे? देखिए, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, मनविंद्र अग्रवाल जो हैं आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं और कोविड पे जो प्रोजेक्शंस करते हैं, वो उन्होंने 6 दिन पहले कहा था कि दिल्ली अभी स्टेबलाइज नहीं हुई है लेकिन इम्प्रूव कर सकती है। और वो पीक जो है, दिल्ली का जो पीक है वो कम से कम 30,000 से लेके 70,000 केसेस के बीच में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 30,000 से 70,000 दिल्ली का प्रोजेक्शन मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बेड रिक्वायरमेंट होगा वो लगभग 12,000 से कम रहेगा दिल्ली में। और फिलहाल भी दिल्ली सरकार की जो अरेंजमेंट्स हैं उसके हिसाब से 14,000 तक बेड की कैपेसिटी इंक्रीज की गई है दिल्ली में। और वो कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद तक दिल्ली का पीक आ सकता था, शायद 6 दिन पहले की बात है। मुंबई के लिए भी उन्होंने ये प्रोजेक्शन किया था 6 दिन पहले कि पीक वैल्यू मुंबई का 30 से 60,000 केसेस का हो सकता है। और इसमें जो है 3.5 जो केस होंगे उन्हीं को बेड रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। और 10,000 तक मुंबई के केसेस है तो काफी मैनेजेबल रहेगा। मुंबई की जो स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कोविड है वो काफी जबरदस्त रही है, बहुत तगड़ी रही है पहले से ही, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर रहा है जो कोविड की लहर बाकी राज्यों में कम होने के बावजूद भी कोविड से स्ट्रगल करता रहा है। अब मुंबई की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही दुरुस्त है। इस कारण से भी हम देख रहे हैं कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है मुंबई में वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता दिख रहा है, कर्व फ्लैटन होता दिख रहा है। लेकिन जो नीतियां मुंबई में यूज की जा रही हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, वैसी चीजें दिल्ली में खासकर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए दिल्ली का जो पीक सजेशन था मनविंदर अग्रवाल जी का, वो अब बदल गया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हम दिल्ली का जो स्टेबलाइजेशन है पीक का वो नहीं देख पा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार फिर दिल्ली ने पहले से नाइट कर्फ्यू लगाया, नाइट कर्फ्यू के बाद उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन लगाया। तो ये सब चीजें प्रोजेक्शन बदलती हैं, लेकिन अभी भी ये कह पाना कि पीक अगले 5 दिनों में आ जाएगी या अगले 3 दिनों में आ जाएगी, ये बहुत मुश्किल है कहना।